क्या तुम भी बीएससी नर्सिंग करने का सोच रहे हो? तो भाई एकदम सही वीडियो पे आया, क्योंकि मैं खुद इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देने वाला हूँ। क्योंकि मेरा पूरा फैमिली इसी लाइन में है, बीएससी नर्सिंग के लाइन में। इनफैक्ट मैं खुद भी यही कर रहा हूँ। तो भाई मैं आपको पूरा एक एक चीज़ बता सकता हूँ कि कैसा होता है, क्या होता है। मेरी बड़ी दीदी हैं, उन्होंने ये कोर्स कर लिया हुआ है, अभी जॉब कर रहे हैं। तो भाई इस वीडियो को तुमको देखना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, और तुम्हें भी लग रहा होगा मेरी बात सुनने के बाद। तो भाई कैमरा क्वालिटी देख के ना कि माइक अच्छा नहीं है, कैमरा अच्छा नहीं है, ये बात देख के ना जज मत करना वीडियो को। क्योंकि भाई मैं जो जो बताने वाला हूँ ना, और कोई नहीं बता सकता। क्योंकि मैं जो रियलिटी बताने वाला हूँ, जो असल में होता है। यूट्यूबर्स तो बोल देते हैं 4 साल का कोर्स है, इसमें ये होता है, ऐसा नहीं। मैं पूरा एक एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कोई नहीं बताता। क्योंकि भाई पर्सनल एक्सपीरियंस है, खुद करो तो ही पता चलता है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। तो यार सबसे पहले तो अपने पीठ को ना ऐसे ऐसे कर लो। क्योंकि तुमने बीएससी नर्सिंग अगर चुना है करने का या सोच रहा है, तो भाई एक बात की तो खुशखबरी है कि तुम्हें जॉब की गारंटी मिलती है। गारंटी, सही बोल रहा हूँ, गारंटी। क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बेरोजगार रहे। क्योंकि भाई इसमें इतना डिमांड है, इतना डिमांड है, इतना डिमांड है कि आप कोर्स किए नहीं रहते ना, उससे पहले का आपको मतलब जॉब मिल जाएगा, ऐसा है। मतलब आपका सेकेंड ईयर चल रहा है ना, तो भी आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर चल रहा है तो भी आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो किसी क्लिनिक में। उसमें भी आपको पैसा मिल जाएगा 10,000 8,000। और अगर आप कर लेते हो ना पूरा 4 साल कोर्स, तो भी आपको ना जॉब गारंटीड है रहता है। ये एक लौता ऐसा कोर्स है भाई। मतलब बड़ी डिग्री डॉक्टर में तो मिलता ही, लेकिन नर्स भाई 4 साल का कोर्स किए तुमको भाई आराम से ना ऐसा 15-20 हज़ार का नौकरी कहीं भी मिल जाएगा, कहीं भी, पूरे इंडिया में। तो भाई चलिए देखते हैं पूरा इसके बारे में। तो देखो भाई बीएससी नर्सिंग जो है ना, वो 4 साल का कोर्स है। मतलब 4 साल आपको इसमें कॉलेज जाना पड़ेगा। साथ में इसमें इंटर्नशिप इंक्लूड होती है। इंटर्नशिप का मतलब क्या है? जो प्रैक्टिकल काम करते हैं ना हम, जैसे कि पढ़ोगे तो उसमें, लेकिन साथ साथ हॉस्पिटल ले जाएंगे आपके कॉलेज वाले। आपके कॉलेज में ही हॉस्पिटल रहते हैं कई सारे, वहाँ सिखाएंगे कि ये देखो इंजेक्शन ऐसे लगाते हैं। पेशेंट में प्रैक्टिस करते हो आप लोग, इंजेक्शन ऐसे लगाते हैं। एनेस्थीसिया ऐसे देते हैं। एनेस्थीसिया का मतलब बेहोश करने वाले इंजेक्शन ऐसे देते हैं। ये सब उसमें आप सीखोगे नर्स बनोगे तो। क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने बाद नर्स ही बनोगे। और भाई देखो 4 साल का होता है तो बता दिए, इसमें इंटर्नशिप इंक्लूड होती है। तो पूरा 4 साल में आप एक कंप्लीट मतलब प्रोफेशनली एक नर्स बन जाते हो। तो ये इसलिए बेहतर है आपके लिए, क्योंकि तुरंत जॉब स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको नर्स नहीं बनना कि हाँ यार मुझे नर्सिंग नहीं कर, मतलब नर्सिंग तो करना है लेकिन नर्स नहीं बनना, तो भी आप बहुत सारा चीज़ कर सकते हो। क्योंकि देखो अगर आपको नर्स नहीं बनना, ठीक है, तो आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद ना आगे एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। एमएससी नर्सिंग करने के बाद ना, एमएससी नर्सिंग और 4 साल का नहीं होता है, एमएससी नर्सिंग होता है सिर्फ 2 साल का। 2 साल का आप एमएससी नर्सिंग कर लो, फिर आप बन जाओगे टीचर। किसके टीचर? बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। और इसकी सैलरी लाखों तक जाती है ना, लाखों तक। प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, लाखों तक जाएगी ही जाएगी अगर आप अच्छे प्रोफेसर बन गए तो। तो देखो अगर जिसको नर्स नहीं बनना, वो 2 साल और पढ़ के सीधा प्रोफेसर बन जाओ भाई कॉलेज के। उसमें तो इज्जत भी मिलती है, पैसा भी मिलता है नर्स से ज़्यादा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर सिर्फ बीएससी नर्सिंग करना है तो देखो भाई बीएससी नर्सिंग करने के बाद जो बुरा नहीं है, अच्छा है। लेकिन अब मैं उसको पूरा अच्छे से बताता हूँ। देखो बीएससी नर्सिंग करने के बाद ना आपको हर साल गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी मिलेगी। मतलब भाई उसमें ऐसा है ना कि कोई भी आदमी ना गवर्नमेंट जॉब पा सकता है, और बहुत ईजी तरीके से पा सकता है। जैसे कि आप एम्स में जा सकते हो। एम्स का ना एग्ज़ाम होता है नर्सिंग वालों के लिए, एम्स नॉरसेट। नॉरसेट NORCET, नॉरसेट, एम्स नॉरसेट करके एग्ज़ाम होता है। अगर आप उसको क्लियर कर लेते हो ना, उसको निकाल लेते हो, तो आपको एम्स में नर्सिंग मतलब एम्स में नर्स बना दिया जाएगा। और भाई एम्स में नर्स बनने के बाद ना लाइफ एकदम ऐसे हो जाती है, ऐसी मतलब उसकी स्टार्टिंग सैलरी ना भाई 65 से 70,000 के बीच होती है। क्योंकि मेरे ही एक जन मौसी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। 65 से 70 स्टार्टिंग होती है और ये 1.5 लाख तक जाती है। और भाई आगे सरकार चेंज होगी, ये होगा वो होगा, तो और आगे तक जाएगा इस साइड। मतलब देख सकते हो अगर आप गवर्नमेंट एम्स मिल गया तो नर्स नर्स जैसे कि सैलरी 1.5 लाख तक। बताओ, तुमने सोचा था 1.5 लाख? और भाई अगर ऐसा ही नहीं कि एम्स ही मिला, तो कोई भी अगर गवर्नमेंट जगह मिला ना, जैसे कि मान लो आप कोई भी एक स्टेट के हो, आप दिल्ली के हो मान लो, या बॉम्बे के हो मान लो, तो भाई वहाँ भी अगर आप गवर्नमेंट निकाल लेते हो, ठीक है। क्योंकि भाई गवर्नमेंट निकालना ना ईजी होता है नर्स का। क्योंकि नर्स का गवर्नमेंट का जो होता है ना वैकेंसी, वो हर साल आता है और बहुत सारा पोस्ट के लिए आता है, बहुत सारा। इसलिए भाई उसको निकालना ईजी है। और भाई देखो अगर स्टेट का भी नहीं, जैसे एम्स नहीं मिल पाया, तो कोई सा भी ऐसा सरकारी हॉस्पिटल मिलता है ना, आसपास रहता है, वहाँ भी मिल गया, तो वहाँ भी भाई आप 40,000 से लेकर 1 लाख तक के रुपए आप अर्न कर सकते हो गवर्नमेंट अगर लग गया तो। बताओ, 40,000 से 1 लाख रुपए, भाई कितना घिसते रहते हैं कई लोग गवर्नमेंट जॉब। यहाँ BCom BBA वाले लोग को देख लो, घिसते रहते हैं तो नहीं मिलता प्राइवेट उसको, उनका प्राइवेट तक नहीं मिलता तुमको। भाई गवर्नमेंट का इतना ऑप्शन है। और भाई इसका हर साल आता है ना वैकेंसी, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है हमको। क्यों बताऊँ? चलो इस साल नहीं हुआ तो अगले साल, तब तक आप जॉब करते रहो। उसका नॉर्सेट का तैयारी भी ईजी होता है, या गवर्नमेंट जॉब का रहता है ना नर्सिंग का, उसका तैयारी एकदम ऐसा 10th का सिलेबस जैसा।
भाई अगर इस साल नहीं हुआ तो अगले साल होगा, अगले साल नहीं हुआ तो भाई मतलब 3 साल के अंदर अंदर कोई भी वीक स्टूडेंट है वो गवर्नमेंट नर्सिंग मतलब गवर्नमेंट में नर्स बन सकता है। इतना ईजी है, आपको कोई बताता नहीं है, आप गधे से गधे हो। क्योंकि भाई मैं बता रहा हूँ, मेरी दीदी खुद एक डम स्टूडेंट है, उसका ना 12th में 66% आया था, 66। बताओ, उसको अभी गवर्नमेंट मिला है, गवर्नमेंट एम्स मिल गया। तो क्या तुम नहीं निकाल सकते भाई? 60 आया तो भी निकाल लोगे, क्योंकि इसका टॉप रैंक आ गया 66 में। और मैं जानता हूँ किस तरीके से मेहनत की है भाई, गेम्स खेलती रहती थी। बताओ। अब देखो, अब बात करते हैं, अगर आपको प्राइवेट, जैसे मान लो बहुत बुरा लक हुआ या तुमको गवर्नमेंट नहीं करना है, प्राइवेट करना है, तो भाई प्राइवेट में भी अच्छी खासी जाती है एक्सपीरियंस के साथ। देखो शुरू में तो आपको ना वही 12 से लेकर 20 हज़ार के बीच में ही मिलेगा, मतलब जैसे नर्सिंग करते हो ना आप, उसके बाद 1-2 साल तक ना आपको यही मिलेगा, 12 से लेकर 20 हज़ार तक की। उससे ज़्यादा कहीं नहीं देंगे, कई जगह तो 10-10 हज़ार भी दे देते हैं नर्स को। लेकिन ज़्यादातर जगह ना, मतलब आपको ये मान के चलो कि ना, हाँ मैं बीएससी नर्सिंग किया तो अब मेरे को मतलब घर में मैं 15 से 20 हज़ार रुपये दे पाऊँगा, ये समझ लो आप। क्योंकि इतना तो हर जगह एकदम छोटे मोटे जगह में 10 हज़ार मिलता है, ऐसा हर जगह नहीं मिलता। तो देखो अब बात करते हैं कि आप नर्सिंग कर लिए, जॉब प्राइवेट भी मिल गया, तो क्या 15 से 20 हज़ार के बीच ही रहेगी आपकी सैलरी? नहीं भाई, 15 से 20 हज़ार की नहीं। अगर आप 5 साल कर लेते हो या 3 साल कर लेते हो ना, आपकी सैलरी धड़ाम से एकदम ना 35,000 तक आ जाएगी, 35,000 तक प्राइवेट में भी। और ये एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता रहता है, आपकी डिमांड बढ़ती रहती है। और भाई एक चीज़ होता है जो तुम्हें अभी नहीं पता हो गया, पता भी हो, स्विच करना। जैसे आप एक क्लिनिक या एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हो नर्स के लिए, वहाँ 2 साल काम किए, अब आप अगले हॉस्पिटल में जाओगे या अगले क्लिनिक में जाओगे ना काम करने, तो आपको जहाँ पहले दे रहे थे ना, जहाँ पहले काम कर रहे थे, वहाँ से ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि पास आपके पास एक्सपीरियंस है। इसको स्विच करना बोलते हैं, जॉब स्विच करना। आप पूछ लेना अपने घर वालों से, ज़्यादा मिलता है स्विच करने पर। तो देखो ये बात तो मैं बता दी। अब बात करते हैं भाई रियलिटी की। इसमें बात करूँगा मैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की। देखो भाई, बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है ना कि उसको ना लड़कियां ही ज़्यादा करती है, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों लड़कियां ही ज़्यादा करती है, लड़के नहीं करते। और इसके पीछे कई सारे कारण हैं। देखो सबसे पहले तो भाई, अगर तुम कॉलेज लेने जाओगे ना, कॉलेज अपने एरिया का, तो वहाँ पता चलेगा कि भाई 80% सीट, 80% मतलब 80% सीट ना जो है ना, वो गर्ल्स के लिए रखी गई है कॉलेज में, रिजर्व। 80% तो भाई लड़कियां ही बैठेंगी हमारे यहाँ नर्सिंग करने के लिए कॉलेज में। और 20% जो जगह है ना, उसमें आते हैं बॉयज़। मतलब 80-20 रूल चलता है कॉलेज में। अब भाई चलो कॉलेज तक भी ठीक था। और तो भाई मैं एक और बताता हूँ, एम्स से अगर करना है भाई, एम्स एकदम टॉप का कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज। एम्स से करना है नर्सिंग, तो भाई लड़कों का तो ऑप्शन ही बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि एम्स सिर्फ लड़कियों को नर्सिंग कराता है। और एम्स का फ़ीस कितना होता है जानते हो? 5,000 में आपका पूरा 4 साल निकल जाएगा, इतना फ़ीस होता है। लेकिन वो सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए है ही नहीं। अब चलो भाई एम्स का तो छोड़ दो, तो लड़कियां आपको मुबारक हो, आपको एम्स मिल गया। तो यार अब स्टेट का रहता है, ठीक है, सेंट्रल लेवल का तो एम्स है। अब स्टेट का सरकारी जो रहता है ना कॉलेज, वहाँ जाओगे तो वहाँ भी पता चलेगा कि 80% सीट है जो है ना, वो लड़कियों को दे दी गई है। 20% जो है, मतलब 100 बच्चे गए कॉलेज, तो फिर 100 बच्चे गए तो फिर 80 तो गर्ल्स को देंगे और 20 लोग को बॉयज़ को देंगे। मतलब 20 बच्चे लड़के होंगे, उनको 20 फी रखेंगे और 80 गर्ल्स को रखेंगे। इतना बड़ा भेदभाव है नर्सिंग में। अब भाई चलो कॉलेज तक तो समझ भी आता है, गवर्नमेंट नहीं मिला तो प्राइवेट कर सकते हो, प्राइवेट का लेकिन फ़ीस ज़्यादा होता है। मतलब फ़ीस भी अराउंड अराउंड ना आपको 1 लाख रुपये, 50,000 से 1 लाख रुपये, और कई कई जगह 2 लाख रुपये तक भी पड़ सकता है आपको प्राइवेट करने जाओ तो। और ये कई सारी चीज़ पे भी डिपेंड करता है, आपके 12th के परसेंटेज, आप जो जो वो एग्ज़ाम दिला रहे थे ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे कि CG व्यापम यूपी का होता है, ऐसा ऐसा जो नर्सिंग का रहता है ना, CUET UG हो गया, नीट हो गया, इसके बेसिस पे भी आपका फ़ीस डिसाइड होता है। अब देखते हैं भाई कि बॉयज़, चलो भाई मर्द लड़के गवर्नमेंट ले लिया तो प्राइवेट कर लिया, तो गर्ल्स का तो भाई फिक्स रहता है, नर्सिंग आपको ऐसे मिल जाएगा गवर्नमेंट। तो भाई देखो यहाँ पर इसके बाद सबसे बड़ा वो क्या होता है ना, दिक्कत लड़कों के लिए। भाई हर जगह ना नर्स की डिमांड में ना, मतलब गर्ल्स नर्स की, लड़कियाँ की डिमांड ज़्यादा है नर्सिंग सेक्टर में। चलो कॉलेज तक तो ठीक था, लेकिन जॉब में भी वही हाल है। जॉब में यार कहीं भी जाओगे ना आप, तो लड़कियां का ही ज़्यादा डिमांड रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी वो लोग लड़कियों को ही देते हैं। क्योंकि भाई इसके हर कई सारे कारण भी है। देखो नर्स का काम क्या होता है? पेशेंट केयर, मतलब पेशेंट का ध्यान रखना, ख्याल रखना, उनको उठाना, लेटाना, बिठाना, खाना खिलाना, या थोड़ा थोड़ा छोटी मोटी दवाई देना, इंजेक्शन देना, ये उनका काम होता है। या सर्जरी में हेल्प करना है, डॉक्टर कुछ कर रहे हैं तो हेल्प करना, ये उनका काम होता है। और भाई ये ना लड़कियां ज़्यादा अच्छे से कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है, साइंस का मानना है, डॉक्टरों का मानना है, हॉस्पिटल होल्डर्स का मानना है।
क्योंकि भाई लड़का देखो थोड़ा सा गुस्सैल टाइप का होता है, लड़कियाँ प्यार से बोलती है आई आंटी उठिए, ऐसा हॉस्पिटल में आप भी हॉस्पिटल खोलेंगे तो आप भी ऐसे ही चाहेंगे ना कि हाँ भाई मेरी नर्स ऐसे प्यार से बोले आई आंटी उठिए, आइए पेशेंट उठिए। लड़का होगा चल रहे उठ। इसीलिए भाई लड़कों की डिमांड कम है, और ये हर जगह हर जगह। लेकिन भाई अब मैं बता रहा हूँ एक नंबर बात जिसमें लड़कियाँ लड़का दोनों खुश होंगे। नर्सिंग भाई एक लौता ऐसा सेक्टर है ना जिसमें बेरोजगारी तो है ही नहीं, आपको जॉब तो मिलेगी ही, ये तो मैं पहले बता दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ है। अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या होता है जानते हो? बाहर, अगर आपको इंडिया से में जॉब नहीं करना तो आप बाहर जा सकते हो जॉब करना। और इंडियन नर्सेज की, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स, इतना डिमांड है। गल्फ़ कंट्री मतलब दुबई, यूएई, इराक, ईरान, ये सब हो गया जो मुस्लिम्स देश आते हैं ना, वो सब इतना डिमांड है। और यहाँ से 10 गुना सैलरी मिलता है, और आप यू जॉब मिलेगा वहाँ आपको। हाँ, एक बार कदम कर तो रख के देखो, कदम रखने से पहले यहीं से मिल जाएगा आपको जॉब ऑफर। सोचो अगर आप वहाँ जा सकते हो तो। अब मैं बताता हूँ एकदम मतलब तगड़ी चीज़ें कि नर्सिंग आपको क्यों चुनना चाहिए, क्यों। देखो ये तो रियलिटी में बताया, अभी 80-20 रूल है, ये जो बताया ना कॉलेज का, जो 80% लड़की 20%, इसको 80-20 रूल बोलते हैं। अब देखो मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या उसके, देखो नर्सिंग करने का फ़ायदा ये है कि आपको जॉब तो मिलेगा ही मिलेगा, 100% है श्योर। लेकिन अब भाई देखो कई जगह क्या होता है ना, बॉयज़ नर्सेज को जॉब में रखते नहीं है। वैसे तो मिलेगा ही, उसका टेंशन नहीं है, बॉयज़ को भी मिलती है जॉब। लेकिन ना थोड़ा सा ऐसा नीची नज़र से देखते हैं बॉयज़ नर्स को, अरे लड़का होके नर्सिंग कर रहा है, नर्स है, ऐसा। तो भाई ऐसे सबसे आपको बिल्कुल दूर रहना। देखो मैं खुद नर्सिंग कर रहा हूँ, कोई बोल के बताए ऐसी तैसी नहीं कर दूंगा उसकी। तो भाई अभी अभी देखना, मैं भी गवर्नमेंट जॉब 70-80 हज़ार रुपये की गवर्नमेंट जॉब करने वाला हूँ, और बिलियनर बनने वाला हूँ। तो फिर इसलिए भाई किसी की बात नहीं होता हूँ, नर्सिंग कर लो, बहुत बढ़िया कोर्स है।